अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये जो आज वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि लो पिकअप और लो एवरेज, यानी कि गाड़ी की एवरेज नहीं है और लो पिकअप है तो उसकी क्या बड़ी वजूहत हैं। पहला इसकी वजह होती है फ्यूल पंप। तो अगर फ्यूल पंप का प्रेशर डाउन होगा तो गाड़ी सही तरह से पिक नहीं पकड़ेगी और गाड़ी की एवरेज भी कम होगी। प्रेशर स्टेबल होना चाहिए नंबर 2 पे, ठीक है। प्रेशर स्टेबल होना चाहिए और फ्यूल पंप का प्रेशर कम से कम 40 से ऊपर 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर 40 से ऊपर है और प्रेशर स्टेबल है, आधा घंटे बाद आपने पाइप उतारा और प्रेशर वहीं पे खड़ा है, तो इसका मतलब है आपका फ्यूल पंप ठीक है। तो दूसरा फैक्टर होता है इसकी इग्निशन कोयल। अगर इग्निशन कोयल आपकी लीक है, करंट लीक कर रही है, इसके ये बूट फटे हुए हैं या साइडों से कोयल डैमेज है, तो तब भी आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, गाड़ी की पिक ठीक नहीं होगी, गाड़ी की फ्यूल एवरेज में मसला आएगा। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। इसके बाद ये फ़िलहाल तो ये वैगन आर की कोयल है। बाकी मैंने GLI की कोयल के बारे में वीडियो बनाई थी कि उसके कौन से कनेक्शन होते हैं और वायर कहाँ कहाँ पे जाती हैं, वो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो कोयल जो है वो आपकी बिल्कुल फ़िट होनी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए, करंट लीक ना करे। कोयल को बाहर निकालें, इसको बॉडी के साथ टच करें, देखें करंट लीक तो नहीं हो रहा। तो ये हो गया कोयल के बारे में। तीसरा फैक्टर होता है इसके इंजेक्टर। तो इंजेक्टर आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, इंजेक्टर के रबर ठीक होने चाहिए, यहाँ से पेट्रोल नहीं लीक होना चाहिए, इसका जो इंजेक्टर के सुराख होते हैं ये खुले होने चाहिए और इंजेक्टर लीक नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ जो आपने चेक करनी है। इंजेक्टर अगर लीक कर रहा होगा तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाएगी। आप जो मर्ज़ी काम करवा लें, अगर इंजेक्टर की लीकिंग हुई तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है इंजेक्टर साफ़ करवाने का। तो इंजेक्टर के बारे में बता दिया आपको। और ये फ्यूल पंप के प्रेशर को रोक के रखें, यानी कि अगर इसमें लीकिंग हुई तो ये फ्यूल पंप के प्रेशर को रोक के नहीं रखेंगे, ये इंजन में फेंकते रहेंगे कतरा कतरा, फिर गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो इसका छठा फैक्टर होता है, वो होती है थ्रॉटल बॉडी। इसकी थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, इसमें कचरा वगैरह कार्बन नहीं होना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी के नीचे जो रिंग होते हैं वो अच्छी तरीके से टाइटली फिक्स होने चाहिए। इसका ग्रिप साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई पिन इसकी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पिन टूटी हुई या रिंग लीक हुआ तो ये गाड़ी हवा लेगी, गाड़ी की पिक सही नहीं होगी, गाड़ी की फ्यूल एवरेज सही नहीं होगी। ये गंदी हुई तब भी फ्यूल एवरेज सही नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे इसका मैनी फ्यूल, जिसको इनलेट भी कहते हैं। तो ये भी आपकी गाड़ी का बिल्कुल इनलेट साफ़ होना चाहिए, क्योंकि थ्रॉटल लोग साफ़ करवा लेते हैं, मैनी फ्यूल कभी साफ़ करवाते ही नहीं हैं। तो ये मैनी फ्यूल आपका साफ़ होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कचरा गंद वगैरह नहीं होना चाहिए। इसको पहले पेट्रोल से धोएं अच्छी तरीके से, फिर पानी से वॉश करें, फिर इसमें हवा मारें, तो ये आपका मैनी फ्यूल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये समझ लें गाड़ी यहाँ से सांस लेती है, जब गाड़ी का सांस ही अटक जाएगा तो उसने क्या चलना है, क्या एवरेज देनी है। तो ये मैनी फ्यूल, और ये मैनी फ्यूल के रिंग जो हैं ये अच्छे तरीके से टाइटली फिक्स होने चाहिए। और अगर ये लूज़ हैं तो इन पे सिलिकॉन लगा के फ़िट करें, कोशिश करें रिंग जो हैं इसके नए डाल दें। तो अगर ये रिंग सही तरीके से फ़िट होंगे, थ्रॉटल और मैनी फ्यूल अच्छे तरीके से फ़िक्स होना चाहिए, और मैनी फ्यूल और हेड ये भी अच्छे तरीके से फ़िक्स होना चाहिए, ठीक है जी। हवा नहीं लेनी चाहिए। तो इसका ये 8वां फैक्टर होता है इसका पर्ज वाल। अब ये पर्ज वाल क्या करता है, ये जो पेट्रोल के एवेपोरेटर्स होते हैं उनको उठा के इंगलेट में फेंकता है। ये देखें एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ है और एक पाइप आएगा चारकोल कनस्टर से। चारकोल कनस्टर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पाइप जब गाड़ी को ज़रूरत पड़ती है वो इसकी कॉइल ऑन करती है और ये ओपन हो जाता है वाल्व, और यहाँ से ये एवेपोरेशन उठा के इंग्लैंड में फेंक देता है। तो इसका मैं चारकोल कनस्टर भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका चारकोल कनस्टर है। तो ये भी साफ़ होना चाहिए, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने टैंकी से एवेपोरेटर्स इसमें से खींच के इसमें से साफ़ होके फिर आगे जाना है। तो ये होता है इसका चारकोल कनस्टर। और इसके पाइप भी आप लोगों ने देख लेना सीधे लगे हों, अगर इसके पाइप उल्टे लगे होंगे तब भी गाड़ी मज़ा नहीं करेगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी के ऑयल की। अगर आप गाड़ी में मोटा ऑयल डाल देंगे तो गाड़ी फ्रिक्शन की वजह से ही पेट्रोल ज़्यादा पीने लग जाएगी। मोटा ऑयल होगा, इंजन में पिस्टनों का ज़ोर लगेगा। पतला ऑयल होगा, वो गर्म होके और पतला हो जाएगा, तो उससे गाड़ी की फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगी पिस्टन की। तो उससे गाड़ी यानी कि हल्की फुल्की चलेगी, पिक भी अच्छी होगी गाड़ी की और गाड़ी की माइलेज भी अच्छी होगी। तो ये आपने
ऑयल का भी ध्यान रखना है कि कौन सा ऑयल डलवाना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्लगों की। इसके प्लग भी बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। टिप जो है वो फुल पूरी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि टिप एक साइड से टूटी हुई है फिर भी प्लग चल रहा है, ऐसा काम नहीं करना। इसकी टिप टूट के हमारे पास केस आते हैं, अक्सर हेड पे गिर जाती है और वो हेड में फंस के और वो पिस्टन जो होता है उसमें जाके उसकी स्लीप को है वो ख़राब कर देती है पिस्टन की। तो ये बड़ा नुकसान करती है टिप। ज़्यादा पुराने प्लग नहीं चलाने हैं आपने, वरना ये बड़ा नुकसान करेंगे। और ये पीछे जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये प्लग लीकिंग के निशान है, ये प्लग लीक हैं। तो ये प्लग भी आपने नहीं चलाने, वरना इंजन का प्रेशर डाउन होगा और गाड़ी मज़ा नहीं करेगी, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो अब बात करते हैं हम इसके सलेंसर की, जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर भी बोलते हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर भी अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। मैं आपको इसकी जाली दिखाता हूँ। ये जाली आप लोगों ने अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। सलेंसर वाले से करवा लें तो बेहतर है। वैसे उसको बोलेंगे इसमें तेज़ाब ना डालें, क्योंकि तेज़ाब से गाड़ी में जंग पड़ता है और गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ आपने पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं